प्राचीन समय की बात है। एक गांव के पास एक आश्रम था जो हरे भरे पेड़ों और शांत वातावरण से घिरा हुआ था। इस आश्रम में एक महान संत अपने शिष्यों के साथ रहते थे। शिष्य न केवल उनके अनुयायी थे बल्कि उनके परिवार का हिस्सा भी थे। संत अपने शिष्यों को जीवन की गहरी शिक्षाओं से परिचित कराते थे। उनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक रामू नाम का युवक था। रामू अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था और पूरी निष्ठा से आश्रम की सेवा करता था। वह संत की शिक्षा का पालन करता और दिन रात आश्रम के खेतों में मेहनत करता। रामू का एक छोटा बेटा भी था जो मासूमियत भरा जीवन जीता और अक्सर खेतों में खेलता रहता। एक दिन जैसे ही रामू खेत में काम कर रहा था, उसका बेटा वहीं पास में खेलते खेलते एक झाड़ी के करीब चला गया। अचानक झाड़ी से एक बड़ा और डरावना सांप फुफकारता हुआ निकला। रामू की नजर उस दृश्य पर पड़ी और वह मोहवश घबरा गया। उसकी आंखों के सामने जैसे संसार थम सा गया। वह अपना काम छोड़कर धड़कते दिल और कांपते हाथों से आश्रम की ओर दौड़ा। घबराहट में वह संत के पास पहुंचा और बोला, सांप जी बाप, सांप जी बाप, जबकि उसे कहना था बाप जी सांप। संत ने रामू की घबराहट को देखा और मुस्कुराए। वे उठे और खेत की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से सांप को शांत किया और उसे जंगल की ओर भेज दिया। फिर उन्होंने रामू की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा, वत्स, क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम्हारे परिवार का भी रक्षक हूं? तुम मोहवश अपने बेटे के लिए इतना घबरा गए कि मेरी शक्ति और मेरी उपस्थिति को भूल गए। रामू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। संत ने प्यार भरे स्वर में कहा, मोह तुम्हें अंधा बना देता है। उसने तुम्हारे विवेक को छीन लिया और तुम्हें मेरी शक्ति पर भरोसा करने से रोक दिया। याद रखो, यह आश्रम और इसके सभी सदस्य मेरे परिवार की तरह हैं। तुम्हारा बेटा भी मेरा ही बेटा है। अगर तुमने यह बात अपने मन में रखी होती तो तुम्हें इतनी घबराहट नहीं होती। संत ने आगे कहा, मोह का स्थान विश्वास से बदलो। जो मोह तुम्हें कमजोर बनाता है वही विश्वास तुम्हें शक्ति देता है। मैं तुम्हारे हर प्रियजन की चिंता उतनी ही करता हूं जितनी तुम करते हो। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वादा किया कि अब से वह गुरु की शक्ति और उनकी शिक्षा पर हमेशा विश्वास करेगा। मोह जब सीमा में होता है तो यह एक सकारात्मक भावना बन सकता है। यह किसी के प्रति प्यार, देखभाल और जिम्मेदारी का एहसास कराता है जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हम किसी से मोह करते हैं तो हम उनकी भलाई की चिंता करते हैं, जो कि एक स्वाभाविक और सकारात्मक भावना है। लेकिन जब मोह अत्यधिक हो जाता है तो यह हमें घबराहट, डर और असुरक्षा का शिकार बना सकता है, जैसे रामू के साथ हुआ। इसलिए मोह का सही मात्रा में होना जरूरी है ताकि यह हमें आत्मनिर्भर बनाए, न कि निर्भर। अधिक मोह हमें कमजोर बनाता है और हमारी सोचने की शक्ति को छीन लेता है। मोह के कारण हमारी सोच बहुत संकीर्ण हो जाती है और हम केवल अपनी और अपने प्रियजनों की चिंता करने लगते हैं। रामू की कहानी इस बात का उदाहरण है। जब उसके बेटे के पास सांप आ गया तो वह मोह के कारण घबरा गया और संत की शक्ति को भूलकर अपने बेटे के लिए चिंता करने लगा। उसने संत के सामने सांप जी बाप कहकर घबराहट में गलत शब्द कहे। उसे यह समझना चाहिए था कि संत उसकी और उसके परिवार की उतनी ही चिंता करते थे जितनी वह खुद करता था। मोह हमारे विवेक को धुंधला कर देता है। जब हम किसी से ज्यादा मोह कर लेते हैं तो हमें डर और असुरक्षा महसूस होती है। इसके विपरीत, अगर हम विश्वास और सच्चे प्रेम को अपनाएं तो हम हर स्थिति में शांत रह सकते हैं। गुरु और बड़े बुजुर्ग यही सिखाते हैं कि मोह से मुक्ति पाने के बाद हम जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। जब हम अपने मोह को छोड़कर विश्वास और समझदारी से जीवन जीते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से ही हम अपने गुरु के स्नेह और शक्ति को समझ सकते हैं और मोह से मुक्त होकर हमें अपने जीवन में विश्वास और समर्पण को स्थान देना चाहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे
तो इसे दूसरों के साथ साझा करें।